हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम बात करेंगे गेट 2023 के ईसी के बारे में। ठीक है, अभी पेपर हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत खराब गया है, ठीक ठाक गया है या फिर बहुत अच्छा गया है। और अभी मन में यही डाउट है कि क्या करें, है ना। कुछ को एक्साइटमेंट होगी, किसी को गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा कि करे तो करे क्या, है ना। एक धुंधला धुंधली सी चीजें हैं। तो उस चीज को हम थोड़ी हो सके क्लियर करें। क्लियर करोगे, आगे देखोगे कि क्या करना है, एक प्लान बना लो अपने मन में। चाहे वो हम चीज ना करें, बट एक बार प्लान बन गया थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ ये करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। पेपर जैसा बोल रहे हैं सब इजी था, बट एज कंपेयर टू 21 और 22, है ना, इजी एज कंपेयर टू। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि बहुत इजी था, सबके ही 80 से 90 90 आ रहे होंगे, आपके ही कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कह सकते हैं कि हो सकता है किसी किसी के टच कर जाएं 85 90, बट ऐसा नहीं बहुत सारे लोगों को के। ठीक है, हमें अभी कुछ पता ही नहीं है। इजी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी थे, है ना। हम ये बोल रहे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजी थे, वो ज्यादा थे। मुश्किल क्वेश्चन तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे। 65 के 65 इजी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। वो रहेंगे तो 100 100 मार्क्स आ जाएंगे लोगों के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे वो क्वेश्चन था मार्क्स वाला था, वो कह सकते हैं गेट लेवल क्वेश्चन ही नहीं है ना, एजी लेवल का क्वेश्चन है। वो हो गया, प्लस जैसे कोजल, नॉन कोजल और टाइम वेरिंग वाला क्वेश्चन था। टाइम वेरिंग ऐसे ही आ जाएगा ना। चलो जो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं इजी था, बट मुश्किल पेपर भी थे, इजी टू मॉडरेट, एक एवरेज से थोड़ा सा कम मान लो, ऐसा पेपर था मेरे हिसाब से। ठीक है, और अभी किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, किसी जिसको लग रहा हो खराब गया, हो सकता है उसको लगे उसका ठीक ठाक गया हो, कुछ लोगों का। जिसको लग रहा है ठीक ठाक गया था, उसको हो सकता है बहुत अच्छा आ जाए सब, ना ना मुझे पता है ना आपको पता है। और इसीलिए प्रिपरेशन का रूल क्या है कि हम पेशेंस रखें, वेट करना सीखें। एक अनसर्टेनिटी कि अभी नहीं पता क्या होगा, वो उसके साथ जीना सीखें। क्योंकि हमें 15 दिन बाद, 1 महीने बाद पता चलेगा, तब तक किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, आप जो अभी मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, उसमें हमें ये नहीं पता कि 1 मार्क्स का कौन सा है, 2 मार्क्स का कौन सा है। ठीक है, और बाकी लोगों को कैसे आए हैं, तो कुछ नहीं पता। सब ऐसा धुंधला धुंधला है। तो पिक्चर क्लियर कब होगी, एग्जैक्ट आपको गेट रैंक स्कोर कैसे हम उस तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो जब तक रिस्पॉन्स शीट आएगी पहली बार, रिस्पॉन्स शीट आएगी। ठीक है, तो कोचिंग वालों ने आंसर बना लिए होंगे आई थिंक। जो ऑफिशियल आंसर की है वो बाद में आएगी, जो भी है देखते हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज आ जाएंगी ना, रिस्पॉन्स शीट और ऑफिशियल आंसर की, तब इसके बाद रैंक प्रेडिक्टर जो बनेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, उससे पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी स्टार्ट होगी आपकी, है ना। पता चलना स्टार्ट होगा कि हाँ मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ। वो भी तब जब रैंक प्रेडिक्टर में काफी लोग अपना ये रिस्पॉन्स शीट भरेंगे। ठीक है, डालेंगे। नंबर जितने ज्यादा होंगे, जैसे लास्ट ईयर 13 14 हजार थे, इस साल मुझे लगता है कि चलो 10 12 हजार भी आ गए क्योंकि बच्चे कम हो रहे हैं, 10 हजार भी आ गए, तो आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होएगी। उसके बाद ये भी हो सकता है कि इस साल तो मुझे लगा नहीं अब तक किसी क्वेश्चन के पीछे लग रहा हो कि एम्प्टी है, मार्क्स टोल है, ऐसा कुछ सुना तो है नहीं अब तक। तो इन केस वो भी अगर एक आधा क्वेश्चन होता है, तो भी थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। वो जितने क्वेश्चन बनेंगे, चलो आई होप एक आधा ही हो, उससे ज्यादा ना ही हो, तब भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जिसका वो क्वेश्चन सही था, सब बाकियों को मार्क्स मिल गया, फिर इसका गलत था उसको मार्क्स मिल गए, उसको फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान हो जाएगा, तो वो सब। तो जब वो चीज हो जाएगी, तब जाके थोड़ा और आइडिया अच्छा लगने लग जाएगा। तब आप थोड़ा सा अपना सोच सकते हो कि हाँ मेरा इतना रैंक स्कोर रैंक आएगा, इतना मेरे को ये सब मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तब तक क्या करो, वेट, एक सीखो। क्योंकि आगे अगर सोचो कि तैयारी कंटिन्यू करनी है, ये एवरेज गया है, आगे भी जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करते रहना, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि वेट करें। क्योंकि कब इंटरव्यू होएगा, सॉरी कब फॉर्म आता है, फिर कब एग्जाम होता है, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, कब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, तो ये कुछ फिक्स नहीं होता है कोई 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 एग्जाम का। ठीक है, तो उस टाइम में भी आप वेट ही करोगे। तो वेट और पेशेंस
नहीं होगा आप में तो इधर उधर भागते रहोगे, पूछते रहोगे कब आएगा कब आएगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने अंदर लाओ, अगर आपको लॉन्ग टाइम प्रिपेयर करना है तो, मतलब एक लंबा कुछ टारगेट है, जैसे इंजीनियर सर्विसेज हो गया। ठीक है, अब हो सकता है कि कैसा गया पेपर, आपको लग रहा है अभी बुरा गया, हो सकता रिजल्ट, अगर हम बोलें कि एवरेज ही आया रिजल्ट, ठीक अच्छा आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट से जज नहीं होता कि आपको कितना आता है कितना नहीं, है ना। हो सकता है वो आपका दिन ही खराब हो, 3 घंटे खराब हो, आप कुछ कहीं ना कहीं कमी रहेगी वो 3 घंटों में। तो उसको जज करने का तरीका क्या है भाई, सबसे पहले देखो कि ये चीजें आपने की हैं कि नहीं, अपने जो रिक्वायर था एक रेस में रहने के लिए, तो वो चीजें हमने की हैं या नहीं की हैं। ठीक है, कि जैसे सिलेबस कंप्लीट किया, चलो एक दो सब्जेक्ट अगर रह भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, टेस्ट सीरीज किए हैं, ठीक ठाक कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आप रेस में थे, और उस दिन कुछ आपका दिन नहीं था, थोड़ा सा पीछे रह गए। पर ये चीज ऐसा थोड़ी है कि खत्म हो गई यहीं पे, ये आगे काम आएंगी आगे। हर एग्जाम में ये सब चीजें तो आनी है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आ जाएंगी। जैसे अभी बार का एग्जाम है, एनटीआर का एग्जाम है, वो किसका क्लियर होगा, जिस जो गेट की तैयारी करता हुआ आ रहा है वही तो क्लियर करेगा। ऐसा तो है नहीं कोई उठ के अभी नया बंदा आएगा वो तैयारी स्टार्ट करेगा बार को और एनटीआर निकाल लेगा, नहीं। ठीक है, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं वही तो निकालेंगे। तो मेक श्योर अगर आपने ये सब किया है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं किया है तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं जल्दी से ये सब चीजें कंप्लीट करूं, ताकि मैं अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाऊं। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद भी एक प्रोबेबिलिटी है ना, 100% श्योरिटी तो किसी को है ही नहीं। ये सब चीजें कर ली, जितना अच्छे से करेंगे उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी एक अच्छा एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, तो वो चीजें हैं। और एनालिसिस करो अपनी प्रिपरेशन का, कैसे, जैसे रिस्पॉन्स शीट आए उसको थोड़ा देखो, उसको एनालाइज करो हमेशा। ये इमोशंस में मत बहो, खराब गया है, ये हो गया वो हो गया, क्यों हुआ खराब, उस चीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करो, और उसको आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो, कि कोई भी ब्रेक डाउन करो अपनी प्रॉब्लम। अब रिस्पॉन्स शीट देखी, 65 क्वेश्चंस है, अब कुछ क्वेश्चन आपने सही किए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए होंगे। ठीक है, करेक्ट भी किए हैं, तुक आता था, तुक्का मारा था, तुक्का मारा था, तो उसका सही सोल्यूशन क्या है, क्या टॉपिक में मेरे को आता था, नहीं आता था, पढ़ो बैठ के। गलत क्यों किए हैं, सिली मिस्टेक किए हैं, सिली मिस्टेक क्यों क्यों होती है, आप हड़बड़ा गए पेपर में। ठीक है, देखो कुछ सिली मिस्टेक जो है, एक मैं बोल दूं कि पूरे पेपर में 65 क्वेश्चन है, दो तीन मैक्सिमम, चलो चार, कुछ नंबर ऑफ सिली मिस्टेक नॉर्मल है, हर कोई करता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में हमने 2+2 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम लोग करेंगे। पर जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिली मिस्टेक करना। ठीक है, उसका फिर क्या करना है हमें, उसका भी कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। शांत रहें, पेपर देते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, हमेशा एक अपने अंदर एक पेशेंस लाएं चीजों को। ठीक है, काम रहने की कोशिश करें, और गलत हुए हैं, कंसेप्ट नहीं आता था, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो उसको रिवाइज करो। तो अगर हम 65 क्वेश्चंस को ही एनालिसिस कर लें अच्छे से, वो गलतियां अगर सुधार लें, तो एक जो चीजें हमें गेट तक आती थी उससे कहीं ज्यादा चीजें हमें आएंगी। ठीक है, हर पेपर के बाद ऐसा करो, गलती ढूंढो, तभी, और उसको ठीक करेंगे तभी हम रेस में थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज सीखो। और दूसरी चीज ये है कि ब्रेक डाउन करो। अब क्या होता है कि जब चीजें खराब होती है ना, तो एकदम लगता है कि यार बर्बाद हो गया सब, है ना, इतना कुछ किया, मेरा कुछ नहीं आता है। बट ऐसा नहीं है, आपको कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें एवरेज आती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आती, उसको ब्रेक डाउन करो। ठीक है, सब्जेक्ट को जैसे ब्रेक डाउन कर लिया टॉपिक्स में, टॉपिक 1 टॉपिक 2, तो देखो भाई ये टॉपिक नहीं आता तो उसका क्या इलाज है, उसको पढ़ लूं मैं कहीं से, दोबारा अच्छे से रिवाइज करूं, किसी बुक से पढ़ लूं, कोई यूट्यूब वीडियो देख लूं, उसके क्वेश्चन कर लूं। क्या मुझे, अब मैं गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ उस टॉपिक का। ठीक है, तो बस यही चीजें तो हैं, और तो कुछ है ही नहीं, और ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, पहला एग्जाम निकल जाए, गेट का दिया निकल गया,
ऑब्वियसली सबका निकलता है बहुत लोगों का, बट नहीं निकला है तो दोबारा करना ही है। फेलियर को फेस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब गेट के बाद क्या, है ना, कुछ लोगों का हम एमटेक के लिए देते हैं, या फिर जॉब चाहिए, या फिर किसी को होता है कि दोनों। ठीक है। अब एमटेक का ज्यादा मतलब एज कम्पेयर टू जॉब एमटेक लेना इजी है, क्योंकि आईआईटीज हैं, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, एनआईटीज हैं, आईआईएससी है, और काफी कॉलेज हैं जिनके अपने अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिपल आईटीज होगी। तो सबसे पहले, अब तो सोचो मत कि हाँ कौन सा आईआईटी मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, वो सब रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा। बट यह करना है कि जैसे ही रिजल्ट आए, ये सोचना है कि जिस हिसाब से मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि डिसेंट सा रैंक आ गया, बहुत अच्छा आ गया, उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा, तो मैं उस चीज को मैक्सिमम अपना क्या करूंगा, देखूंगा मुझे मैक्सिमम क्या मिल सकता है उससे, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो वो भी जिद नहीं पकड़नी है कि बस आईएससी चाहिए। ठीक है। अगर आपको यह है कि एमटेक करनी है, एक अच्छा प्लेसमेंट ही चाहिए, तो अगर किसी एनआईटी या लोअर आईआईटी में प्लेसमेंट अच्छा है, अगर आप चीजें एक्सप्लोर करोगे, तो ले लो वहां पे, है ना। अगर आप दोबारा तैयारी करने जाओगे एक साल, वो भी तो एफर्ट लगेगा, और वही एफर्ट आप एमटेक में कर लो। ठीक है, तो ये चीज आप सोच सकते हो। बाकी चॉइस खुद की रहती है कि नहीं, अगर आईएससी जाना है, आप तैयार हो एक साल लगाने के लिए, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने स्कोर के बेसिस पे एक्सप्लोर करनी है, क्या मिल सकता है मुझको। ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से बाद में करना, जब एग्जैक्ट आ जाए, है ना। अभी देखते रहो चीजें, देखना है यूट्यूब पे है, या फिर लोगों से बात करो, और क्या करो, लिंक्ड इन, लिंक्ड इन पे क्या करो, अकाउंट बना लो। जो लोग इस टाइम एमटेक वगैरह कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन लेते रहो। ठीक है, चीजें एक तो क्या होगा, बिजी भी रहोगे, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डबल फायदा हो गया। खाली रहोगे दिमाग खराब रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एमटेक का हो गया। ठीक है, अब आती है जॉब की। अगर मेरे हिसाब से तो दोनों को ही लेके चलना चाहिए, है ना, कि एम जॉब नहीं तो एमटेक सही, वो भी अपनी एक खुद की चॉइस है। तो अगर जॉब चाहिए, ठीक है, अगर लग रहा है कि गेट से जॉब मिल जाएगी, तो चलो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं कि गेट दिया, गेट से ही जॉब मिल गई, पढ़ाई खत्म, अपना आराम से दफ्तर जाओ। पर अगर हम जॉब में एक अनसर्टेनिटी है ना, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कब आएंगी, है ना। हाँ, जैसे अब 2000 गेट 2022 की बात करें, अब तक चल रहा है कि अभी एनटीपीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी एक लिस्ट आ गई है, एयरपोर्ट की आई नहीं है, तो चल रहा है उसका काम। इतना तो आप ये नहीं करोगे कि बैठे रहोगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस साल के एंड तक कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है। एक उम्मीद ही है, एक उसके सहारे जी रहे हैं। तो इसलिए अगर आपका टारगेट जॉब है, तो यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी प्रिपरेशन। ठीक है, अदर एग्जाम्स की, जैसे एनटीआरओ, अभी जैसे आज की डेट में जो एग्जाम है, बार का, एनटीआरओ, केवीएस, ये एग्जाम आए हो ईटीसी। और जो एग्जाम है ना, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, बार्क हो गया, जहाँ आई थिंक एक दो और होंगे, वही फिक्स है कि इस टाइम पे होंगे, ऐसा होगा। बाकी किसी एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आ जाते हैं। तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। ठीक है, आप यही नहीं बोल सकते कि अगर जॉब चाहिए, कोई फॉर्म आए, वैकेंसी आए, तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तब नहीं। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जॉब के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम जो पेपर आएंगे आएंगे, गेट का सिलेबस होगा ही होगा, प्लस ईएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इसके बाद में ईएससी का पढ़ना स्टार्ट कर दूं। ईएससी का टारगेट ना भी हो भले, ईएससी का टेक्निकल कंप्लीट करो।
टेक्निकल, है ना। अगर आपका चलो टारगेट नहीं है तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि यार जैसे ईएससी के सब्जेक्ट जैसे हमारे पास कौन से हैं, मेजरमेंट है, मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस फॉर दिस एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। ईएससी का ही आपको बहुत हर जगह मिलेगा, ईएससी का पढ़ लो, बाकी जगह का अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि अदर एग्जाम्स को कैसे टारगेट करना है। एक लास्ट ईयर तो मैंने वीडियो बनाई थी, वो देख लेना, नहीं तो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक मन में पिक्चर बना लो कि ये चीजें हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो उस हिसाब से हम देखेंगे। खराब हो तो देखेंगे, ठीक ठाक गया हो तो देखेंगे, अच्छा गया तो देखेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन का रूल ही यही है, पेशेंस, फेलियर आ गया तो उसको फेस करना, गलती ढूंढना, उसको सही करना, फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्शन मत करो, इधर उधर मत भागो, क्या होगा क्या नहीं, अपना वेट करो बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी डाउट उनसे कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम को ग्रुप का लिंक दिया, वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बस अभी शांत रहो 15 दिन, वेट करो और अपना लगो बाकी एग्जाम में। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द ब्रेन शॉक्स।